अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही हेल्दी रेसिपी है चिकन सैलड। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही ये मज़े का बनता है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन सैलड बनाने के लिए हमें 400 ग्राम बोनलेस चिकन चाहिए होगा। चिकन आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। अगर आपको सैलड में चिकन ज़्यादा चाहिए तो आप अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं और कम चाहिए तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। इस पे हम मसाला लगा लेंगे। 1 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आधे घंटे के लिए आप चिकन को मसाला लगा के फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप इसको बेक करिएगा। आज मैं अपना चिकन एयर फ्राई में बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास एयर फ्राई ना हो तो आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। 200 सेल्सियस पे आप ओवन को गर्म कर लिएगा और 15 मिनट के लिए आप इसको बेक कर लें। और अगर आपके पास ओवन भी नहीं है तो आप इसे चूल्हे पर भी पैन पर पका सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा कर। लेकिन मैं आज अपना चिकन एयर फ्राई में तैयार करूँगी। 20 मिनट के लिए इसको एयर फ्राई में रख देते हैं। जब तक हमारा चिकन बेक हो रहा है, आए हम सैलड की ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। सैलड की ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून मेयोनीज चाहिए होगी, 1 टेबलस्पून हमें दही चाहिए होगी। दही का पानी आपने अच्छी तरह निकाल लेना है। दही आपकी गाढ़ी होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर हमें चाहिए होगा। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमें मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 2 टेबलस्पून हनी का इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी ड्रेसिंग तैयार हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। आइए हम सैलड में इस्तेमाल होने वाली जो सब्ज़ियाँ हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टमाटर है जिसके मैंने सीड निकाल ली है। कोशिश किया करें सैलड में जब भी टमाटर का इस्तेमाल करें तो उसके सीड आप निकाल लिया करें, तो आपका सैलड जो है काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है। एक प्याज का इस्तेमाल करेंगे और एक मेरे पास एवोकाडो है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे पास ब्लैक ओलिव्स हैं, ये इस्तेमाल करेंगे। मैं इन सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने सैलड को कलर देने के लिए। आप कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैलड को कलरफुल बनाने के लिए, लाजमी नहीं है आप यही सब्जियाँ इस्तेमाल करें जो मैंने इस्तेमाल की हैं। चिकन सैलड की जो मेन चीज़ होती है चिकन का मसाला होता है और उसमें इस्तेमाल होने वाली सैलड की ड्रेसिंग होती है, वो आप यही रखिएगा जो मैंने आपको बताई है। और सब्जियां आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं जो आपको और आपकी फैमिली को पसंद हो। अब इसमें थोड़ी सी हम अपनी सैलड ड्रेसिंग ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों का जो मिक्सचर है वो हमारा तैयार हो गया, इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो चिकन था वो भी कितना अच्छा बेक हो चुका है। 20 मिनट में कितना नाइस इस पर कलर आया है। अब इसको काट लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन को मैंने बहुत अच्छा कट कर लिया है, इसको अब साइड पे रख लेते हैं। आइए सैलड बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में आप देख सकते हैं मैं लेटस को बड़ा बड़ा काट कर रखा हुआ है। इसके ऊपर हम अपनी वेजिटेबल का मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने पहले से बना कर रखा हुआ था। बहुत ही ये मज़े का सैलड बनता है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही ये हेल्दी रेसिपी है। इसके ऊपर अब हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको पसंद हो आप उतना ज़्यादा चिकन ऐड कर सकते हैं अपने सैलड के ऊपर। सैलड की ड्रेसिंग को सैलड के साथ हम सर्व करेंगे। कोशिश किया करें सैलड के साथ सैलड की ड्रेसिंग को अलग से सर्व किया करें, इससे आपका सैलड काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद अलग से ड्रेसिंग को सर्व करना तो आप अपने सैलड पर ड्रेसिंग उस वक्त डालिएगा जिस टाइम आप फैमिली को सर्व करने लगते हैं, तो इससे आपका सैलड बहुत फ्रेश रहता है और वेजिटेबल भी बिल्कुल सोगी नहीं होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये हेल्दी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।